बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद आई डोंट नो कितने दिनों बाद, लेकिन बहुत दिनों बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का टॉपिक है। एक बात बता दूं, अभी तक मैंने आप लोगों को एरेज नहीं समझाए। उसका एक रीज़न है। पहले आप ऑब्जेक्ट समझेंगे और बाद में सब लोग इसी तरह करते हैं, सब लोग इसी तरह करते हैं कि वो मेरे ऑपोजिट जाते हैं। मेरे ऑपोजिट किस तरह जाते हैं कि वो पहले एरेस समझाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट समझाते हैं, जो कि आई थिंक सो थोड़ा सा गलत तरीका है। थोड़ा सा उनकी अपने एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। उन्होंने उस तरह से समझा है और समझाया है, मैंने इस तरह से समझा है और मैं इस तरह से समझाऊंगा। ठीक हो क्या? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद एरेस के बारे में बताऊंगा। ठीक हो गया? तो आज का सेशन है ऑब्जेक्ट्स के बेसिक्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या है। ठीक हो गया? एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। बेसिक बेसिक कि ऑब्जेक्ट किस तरह होते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह यूज़ किए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये सब। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि सेशन नंबर 9 में हमने क्या सीखा था। सेशन नंबर 9 में हमने सीखा था स्कोप के बारे में, स्कोप और क्लोजर्स और लेक्सिकल एनवायरनमेंट्स के बारे में। ठीक हो गया? ये सब हमने सेशन नंबर 9 में सीखा था। अच्छा, तो हमने कुछ स्कोप्स के बारे में जाना था, क्लोजर्स के बारे में जाना था, लेक्सिकल एनवायरनमेंट्स के बारे में जाना था। तो चलो देखते हैं पॉइंट वाइज। 5 पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमने हमने क्या क्या पढ़ा था सेशन नंबर 9 में। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अगर ज़्यादा ही शौक है पढ़ने का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉरी, शौक होना चाहिए। इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स, लेक्सिकल एनवायरनमेंट्स और स्कोप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी समझ अगर आप लोगों को नहीं है तो आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि स्कोप एंड हाउ इट कंट्रोल्स वेयर वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस। ठीक हो गया? हमने स्कोप के बारे में जाना था और ये वेरिएबल की कंट्रोल को किस तरह कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल लोकल फंक्शंस एंड ब्लॉक स्कोप वगैरह के बारे में पढ़ा था। अंडरस्टैंड लेक्सिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था और देखा था कि हाउ इनर फंक्शन एक्सेस आउटर वेरिएबल्स। ठीक हो गया? स्टडी क्लोजर्स एंड हाउ दे रिमेंबर वेरिएबल्स इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन एंड्स। ठीक हो गया? कि आउटर फंक्शन ख़त्म होने के बाद भी इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को किस तरह एक्सेस करते हैं, इसके बारे में। प्रैक्टिस क्रिएटिंग काउंटर्स, ग्रीटिंग्स एंड प्राइवेट डेटा विद क्लोजर्स। ठीक हो गया? तो ये सब हमने क्लोजर्स में पढ़ा था। वो वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की है फॉर सम रीजंस, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था मुझे। मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, बहुत ही बड़ा रेस्ट लिया, आई थिंक सो। थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स देखें। सिंपल सिंपल इज दैट कि ऑब्जेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट होता है। जिस तरह कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कितनी धूल पड़ी है यार। ओहो हो, मेरा अभी ध्यान गया। चलिए इसको जल्दी जल्दी साफ करते हैं, बस इधर मत देखें। मत देखें मत देखें। अच्छा जी, आ गया, साफ सुथरा ही मजाक कर रहा था। हाँ, ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या आपको ये नजर आ रहा है? इस तरह से देखें। हाँ, प्रमोशन में नहीं करूँगा। हाँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? इसका कलर है, बिल्कुल है। इसका साइज है, बिल्कुल है। इसकी विड्थ है, बिल्कुल है। सब वो सीएसएस वाली चीज़ें याद आ रही है? शायद मैं उसी तरह से आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, या शायद उसी तरह से मैं दे रहा हूँ। तो वही प्रॉपर्टीज एक ऑब्जेक्ट को देना, किस तरह से, किस तरह देते हैं, कैसे देते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। अब लेट्स सपोज मैं हूँ शहीर। ठीक हो गया? मेरा नाम शहीर है। तो क्या ये शहीर मेरी एक प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है ना।
मुझे लोग किस तरह से जानते हैं? इसी तरह से जानते हैं कि मैं शहीर हूँ। मेरी एज क्या है, इससे भी मुझे जानते हैं। मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, इससे भी लोग मुझे जानते हैं। हज़ारों शहीर हैं, लेकिन अगर बताओ कि फ़लानी यूनिवर्सिटी वाला शहीर, तब शायद मुझे जान लें। अच्छा, उसमें भी 2-3 हैं। अच्छा, इस एज का जो शहीर है, मुझे जानेंगे कि नहीं? हाँ, जानेंगे ना। तो ये सारी जो है, ये ऑब्जेक्ट्स की थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। चलो देखते हैं कि अब देखें, इसमें ना एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं सिंगलटन, और दूसरा आता है लेटरल्स। हाँ, लेटरल्स ही कहते हैं, ठीक हो गया। तो सिंगलटन वो होता है ना, इसमें एडवांस में अगर हम जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर को, कि कंस्ट्रक्टर क्या है। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सिंगलटन ऑब्जेक्ट होगा। वो क्यों सिंगलटन ऑब्जेक्ट होगा? क्योंकि वो वन एंड ओनली होगा, उसकी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए उसको सिंगलटन कहते हैं। सिंपल इज दैट। और जो हमारे पास लेटरल फंक्शंस, लेटरल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, लेटरल ऑब्जेक्ट्स वो हज़ारों बन सकते हैं उसी तरह के, ठीक हो गया। बस सिर्फ उसके वेरिएबल नेम चेंज रखो। हाँ, सिंपल इज दैट, सिंपल एज दैट। मैं इज दैट बोलता हूँ। ठीक हो गया। तो चलो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कितना बड़ा मसला होगा, किस तरह बनाएंगे और कैसे बनाएंगे और क्या सिंटैक्स होगा। देखें, सबसे पहले वेरिएबल की तरह लेट, सही हो गया, या कॉन्स्ट, लेकिन हम लेट लेते हैं, मोस्टली हम लेट लेते हैं। कॉन्स्ट वही चीज़ें होती हैं जो इन रियल कांस्टेंट है। अब मेरा नाम शहीर अली है, तो ये कांस्टेंट है, मैं कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी आईडी कार्ड में है, ये मेरे यूनिवर्सिटी में है। चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक सो कि अच्छा रहेगा। अब जो ग्रेविटी है, जितनी भी ग्रेविटी है, आई थिंक 9.81 मीटर पर सेकेंड है, तो वो कांस्टेंट है कि नहीं है? जितना भी है उतना ही है, ना उससे ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। पाई की वैल्यू है तो 3.14 समथिंग 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 है, लेकिन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। 3.15 नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो हम कांस्टेंट सिर्फ वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे चीज़ कांस्टेंट है। अगर चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो हम नहीं यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हम चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब इस तरह का भी एक ऑब्जेक्ट हमारे साथ हो सकता है जिसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो बेशक उसे कांस्टेंट में रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको भी लेट में रखो, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए लेट यूज़ कर रहा हूँ, बस इतना सा रीज़न है। अच्छा, लेट अब मैं ऑब्जेक्ट किस चीज़ को ले रहा हूँ? मेरे पास कभी भी अगर मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो उस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास कौन आएगा? पूछ रहा हूँ ना, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हम उस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए हमारे पास कौन आएगा? कौन आएगा? चलो आप लोग लाइक तो कर दो ना प्लीज़। डिड यू लाइक द स्ट्रीम? यू लाइक्ड स्ट्रीम? मैंने आज ये नहीं लगाया, बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, फ्लो ख़राब हो गया इसलिए। यस, आप लोग भी कर दो अगर आप बाद में वीडियो देख रहे। खैर कर दे, कुछ नहीं होता। अगर आप वीडियो देख रहे तब भी लाइक करें, स्ट्रीम देख रहे तब भी लाइक करें, क्या जाता है आप लोगों का? क्लिक ही तो करना है। यस, नो, हाँ सही है। तो जब वेबसाइट यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई आएगा तो वो कौन होगा? कोई यूज़र होगा ना। उस यूज़र्स के कुछ डिटेल्स होंगे जिसको शायद मैं अपने साथ स्टोर रखूं, इस वजह से कि उसकी डिटेल्स हमारे पास स्टोर रहें। जैसे आप अगर फेसबुक के पास जाते हैं तो फेसबुक के पास आपके डिटेल्स है कि नहीं? उसको आपका नाम का, आपके नाम का पता है, उसको आपके पासवर्ड का पता है, उसको आपके ईमेल का पता है, उसको आपके एज का पता है कि नहीं है? उसके पास आपकी पिक्चर भी है कि नहीं है? तो इसीलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देने के लिए एक इसी तरह के एक ऑब्जेक्ट बनवाऊंगा या बनाऊंगा, सही हो गया। तो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? यूज़र। क्यों? क्योंकि हम यूज़र का डेटा स्टोर करने वाले हैं। कर नहीं रहे, देख रहे हैं कि किस तरह होते हैं। तो मैं नाम रखूंगा इसका यूज़र, रखा इक्वल टू और कर्ली ब्रेसेस, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। बस इतनी सी कहानी है, यही कहानी है यूज़र बनाने की, यही कहानी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर
बस आपने सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ या वो डिटेल्स देनी है। जैसे कि इस यूज़र का हमने क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो लिख दो नेम और कॉलन में लिख दो शहीर अली। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। चलो इसके बाद हमें क्या चाहिए, एज चाहिए, बस एज लिखो और मैं हूँ 30 साल का। सही है। और एज, नेम एज, और क्या रखूं? ईमेल रख लेते हैं, ईमेल। तो ईमेल में क्या रखूं? मैं ईमेल रख लेता हूं, अच्छा क्या रखें? रख लेते हैं यार, कुछ भी रख लेते हैं, user@gmail.com। मैंने आप लोगों को कहा है कि मुझसे वेरिएबल्स नहीं बनाए जाते। तो सही है, ये 3 काफ़ी है ना। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखें, इस यूज़र का कोई नेम है? बिल्कुल है। क्या इस यूज़र का कोई एज है? बिल्कुल है। क्या इस यूज़र का कोई ईमेल हमारे पास है? बिल्कुल है। चलो ईमेल आ गया तो पासवर्ड भी रख लेते हैं, पासवर्ड, पासवर्ड। और नंबर रखते हैं ना, तो नंबर, अब देखें इधर मैंने डबल कोट्स क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। चलो यहाँ पे भी मैंने डबल कोट लगाया है, तो मैं इधर से ये डबल कोट हटा देता हूँ ताकि पता चले कि ये नंबर है। सही है। इसी तरह पासवर्ड में मैं लिखता हूँ, पासवर्ड में मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, जो हमारे यूनिवर्सल हॉटस्पॉट का पासवर्ड है। ठीक हो गया, इतनी सी बात है बस। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। सिंपल इज दैट, वेरी इजी, सिंपल एज दैट, वेरी इजी। बस ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। यूज़र का नेम है हमारे पास, यूज़र की एज है हमारे पास, यूज़र का ईमेल है और यूज़र का पासवर्ड है। अच्छा, अब इसको एक्सेस करना बनता है कि नहीं? लेट्स सपोज ये डेटा आपने यूज़र से लिया बैकएंड पे, ठीक हो गया। फिलहाल तो यूज़र आया फ्रंट एंड के पास, फ्रंट एंड के पास जैसे यूज़र के पास डेटा आया, फ्रंट एंड पे जैसे यूज़र आया, उसने ये सारी इनपुट दे दी, नेम में नेम दे दिया, एज में एज दे दी, ईमेल में ईमेल दे दिया, पासवर्ड में पासवर्ड दे दिया, और जैसे ही पुश किया मतलब एंटर किया, तो वो गया सर्वर के पास। अब देखिए, अब थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल होती जाएंगी। जैसे ही सर्वर के पास गया या बैकएंड के पास, मान लो बैकएंड के पास, सर्वर इज अ बैकएंड, सर्वर इज अ बैकएंड। तो जैसे ही बैकएंड के पास गया तो उसको भी डेटा कुछ इसी तरह से मिला, मिला कि नहीं मिला? अब जब दोबारा ये बंदा आएगा, आएगा कि नहीं? आप रोज 30 40 50 हजार दफा फेसबुक खोलते हैं कि नहीं? तो उसी तरह, या इंस्टाग्राम जो खोलते हैं, आप अपना नेम जो यूज़र नेम होता है, चलो मैं इसको यूज़र नेम दे देता हूँ, यूज़र, जो यूज़र नेम है वो एंटर करते हैं, फिर आप ईमेल या पासवर्ड एंटर कर देते हैं। तो ये पीछे जाके कंपेयर होगा कि ये इन्होंने सेम दिया है कि नहीं। वो किस तरह होगा, किस तरह दिखेगा? चलो आपने कर भी दिया, कंपेयर भी हो गया, वहां से फिर डेटा आता है तो आपके यूज़र में आपका यूज़र नेम दिखता है कि नहीं? तो इसको मतलब मेरा जो मैं जो बताना चाहता हूँ, जो सिंपली मैं बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों का आउटपुट हम किस तरह लें, आउटपुट हमें किस तरह मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम क्या करें कि मुझे इस यूज़र का नेम पता चले, कि ये जो यूज़र का ऑब्जेक्ट बना है इसका यूज़र नेम क्या है, मुझे किस तरह पता चलेगा? बस सिंपल ये बात है, मुझे यूज़र नेम का नेम किस तरह पता चलेगा? तो मैं लिखूंगा कि लॉक करो, लॉक करना तो बनता है ना, प्रिंट कर रहा हूँ ना, क्या लॉक करूँ? चलो यूज़र को लॉक कर देता हूँ। इससे क्या होगा? इससे बड़े मज़े की चीज़ आएगी, इतनी मज़े की चीज़ आएगी कि आप भी हैरान और मैं भी हैरान। हुआ कि नहीं हुआ? इसको मैंने index.html के साथ लिंक किया है, चलो उधर देख लेते हैं। लोकल होस्ट के पास भाग के जाओ, नहीं 5173 वाला नहीं, ये वाला नहीं आया, रीज़न पोर्ट 555 है, वेट, हाँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये आया एक ऑब्जेक्ट मेरे पास, देखा ऑब्जेक्ट आया। क्यों ऑब्जेक्ट क्यों आया? ये कहाँ से आ रहा है? स्क्रिप्ट जेएस में लाइन नंबर 8 से, ठीक हो गया। तो चलो स्क्रिप्ट जेएस लाइन नंबर 8, console.log यूजर, यूजर मुझे किस तरह मिल रहा है? एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल रहा है। चलो इसको खोलते हैं, किस तरह खोलते हैं? अब अगर आप गौर से देखें, बहुत गौर से देखें, तो एक एरो सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें, एज भी दिखा, ईमेल भी दिखा, पासवर्ड भी दिखा, यूजर नेम भी दिखा,
कि नहीं दिखा। लेकिन नहीं, मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ शहीर अली चाहिए। तो वो किस तरह करूँगा, मैं कहूँगा कि जो यूज़र का एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये कहेगा बिल्कुल है, फिर मैं लगाऊंगा एक डॉट। ये डॉट मैंने क्यों लगाया, आपको कुछ दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए, सस्पेंस नहीं बनता। अच्छा, ये डॉट मैंने क्यों लगाया, इसको कहते हैं एक्सेस ऑपरेटर। एक्सेस ऑपरेटर, चलो मैं स्पेलिंग लिख लेता हूँ। इसको मैं किस तरह से, चलो मैं इस तरह करता हूँ कि this dot is an access operator because it provides us an access। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है बस। इस डॉट को एक्सेस ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है। किस चीज़ का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या हाँ, बस जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा उसके अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी है उसके एक्सेस को प्रोवाइड करने के लिए हम ये डॉट यूज़ करते हैं। अब देखो मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्ट आया, यूज़र के नाम से एक ऑब्जेक्ट आया। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यूज़र नेम है, एज है, ईमेल है, पासवर्ड है कि नहीं है। तो इन चीज़ों की तरफ मुझे एक्सेस देने के लिए मैं डॉट को यूज़ करूँगा। तो मैं कहूँगा कि यूज़र, थोड़ा सा और जूम इन कर दूं, कि यूज़र डॉट एज, यूज़र के अंदर जो एज है वो मुझे दे दो। यूज़र के अंदर मुझे एक्सेस दे दो, किस चीज़ का, एज का। अब कंसोल डॉट लॉग करो तो मुझे क्या मिलेगा, 30। देखा, बस सिंपल इज दैट। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। हो गया, सीरियसली हो गया। बस अब तो 3 चीज़ें मैं ऐड करूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स। अब इश्यूज को मैं सॉर्ट आउट करूंगा। अब आप लोगों के इश्यूज को सॉर्ट आउट करूंगा कि कुछ इंटरव्यूअर्स कुछ एक्स्ट्रा मसले बनाते हैं। अब एज आया हमारे पास, चलो मैं नेम भी ले लेता हूँ, या नेम, यूजर नेम, ठीक हो गया। या शहीर अली आया कि नहीं आया, बस सिंपल इज दैट। ये हो गया काम हो गया। कहाँ से आ रहा है, लाइन नंबर 10 से आ रहा है। लाइन नंबर 10 पे आओ, ये रहा यूजर नेम, बस खत्म। ये हमारे यूजर्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, अब मैं ऐड क्या करूंगा, देखें जो हमारा ये ऑब्जेक्ट बना है ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। ये जो ऑब्जेक्ट बना है, थोड़ा सा एडवांस अगर आप जाएंगे और आप एपीआई पढ़ेंगे तो एपीआई भी सेम टू सेम ये चीज़ है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये एपीआई भी है, बस उसमें फ़र्क क्या होता है कि अगर ये यूज़र नेम है तो ये यूज़र नेम भी डबल कोट्स में होगा, जो कि ऑब्जेक्ट में नहीं होता। हाँ, बस ये यूज़र नेम भी डबल कोट्स में होता है, कुछ इस तरह से, बस। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो मैं भूल गया हूँ, ये जो एज है जिसको मैं प्रॉपर्टी बार बार कह रहा था, इसको कहते हैं की। कौन सी की नहीं होती, चाबी वाली की, वही की। जैसे कि कुछ इस तरह से, वेट, सेव करो। हाँ, तो द यूजर नेम इज कॉल्ड अ की, इसको मैं डबल कोट्स में बंद कर देता हूँ। एंड द नेम एंड शहीर अली इज कॉल्ड वैल्यू। बस इतनी सी बात है। वैल्यू क्या बड़ा गर्क कर दिया, वैल्यू के नाम का क्या हुआ, ये ले, बस इतनी सी बात है। क्या बात है, चलो देख लेते हैं कि ये जो यूज़र है, यूज़र नेम क्या कर दिया मैंने, ये जो यूज़र नेम है इसको हम क्या कहते हैं, की। और ये जो शहीर अली लिखा गया है इसको क्या कहते हैं, वैल्यू। इसीलिए ऑब्जेक्ट को कहा जाता है द की वैल्यू पेयर इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। पेयर है कि नहीं, एक की है, दूसरी वैल्यू है, इन दोनों का पेयर अगर बनता है और वो किसी वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस इतनी सी कहानी। द की वैल्यू पेयर इज नॉन एज ऑब्जेक्ट किधर है, हाँ देखिए, ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स।
Objects are collections of key value pairs. बस इतनी सी बात है. Key, also called properties, are strings or symbols and values, can be any data type, string, number, boolean, functions, etc. हाँ, ये फंक्शन भी हो सकता है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. किस तरह दूसरा ऑब्जेक्ट किस तरह हो सकता है? कुछ इस तरह से. ये एज है, चलो ये ईमेल है या यूज़र नेम है. चलो मैं इस तरह करता हूँ, एक दूसरा ऑब्जेक्ट इस यूज़र के जो है, मैं एक दूसरा इस यूज़र का क्या करूँ, एक यूज़र नेम हो गया. चलो नेम्स लिख लेते हैं, नेम्स 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 नेम्स. सही है, ठीक हो गया. नेम्स क्या हो गए अब फिलहाल? की है. तो क्या ये की जो अभी मैंने उधर आप लोगों को पढ़ाया, ये देखें कि स्ट्रिंग्स और सिंबल्स एंड वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप. कुछ भी हो सकता है ना, तो ऑब्जेक्ट भी तो एक डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट भी तो है. तो चलो इसको भी मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ. ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मैं कॉमा लगा लेता हूँ ताकि एरर ख़त्म हो जाए. अब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नेम, चलो एक ले लेते हैं, क्या एक ले लेते हैं यूज़र नेम. सही है, हाँ सही है, एक यूज़र नेम हो गया. उसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ शहीर अंडरस्कोर अली, ये यूज़र नेम हो गया. दूसरा क्या रखते हैं? फुल नेम. और इसका मैं नाम रख लेता हूँ SHHERALI, ये फुल नेम हो गया. इधर कॉमा लगा लेता हूँ. देखो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी आ सकता है कुछ इस तरह से कि क्या फंक्शन रखूँ? सम. चलो रख लेता हूँ एग्जांपल के लिए सम. सम का एक ये रहा फंक्शन, ये इस तरह और ये इस तरह, ये बन गया. एड टू वैल्यूज, लॉग करो क्या चीज़, 2 + 2 हो जाएगा. हाँ, अगर हम सम को कॉल करेंगे, किस तरह करेंगे करते हैं, 1 मिनट सब्र करें बस. अच्छा, इसके अंदर और भी चीज़ें आ सकती हैं. अच्छा चलो अब इनको कॉल करते हैं कि इनको अब कॉल किस तरह करेंगे. एक्सेस ऑपरेटर के बारे में आपने जान लिया, एक्सेस ऑपरेटर क्या है. चलो देखते हैं, अब आगे देखते हैं. चलो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ. मुझे चाहिए नेम. अब हमारे पास नेम 2 है, एक यूज़र नेम है, एक फुल नेम है. तो मैं एक्सेस दूंगा, पहले यूज़र के अंदर जो नेम है उसका एक्सेस दूंगा, ये आया नेम. सही है. इसके अंदर अब क्या है, अब ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस लेंगे तो क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे. दोबारा डॉट लगा लो. इसके अंदर अब हमारे पास 2 है, एक फुल नेम है, एक यूज़र नेम है. ये आया फुल नेम और एक हुआ फुल नेम, फिलहाल के लिए फुल नेम. चलो दोबारा प्रिंट देखते हैं क्या आया. शहीर अली आ गया कि नहीं. चलो यूज़र नेम देख लेते हैं, फुल नेम को हटा के, या दोनों देख लेते हैं. यूज़र नेम ले आओ, ये आया शहीर अली अंडरस्कोर वाला आ गया. बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, बस ख़त्म. अच्छा, क्या ये डॉट लगाना वाहिद तरीका है, या मतलब ये इज द ओनली वन मेथड टू प्रिंट दैट? नो, ये कोई एक अकेला मेथड नहीं है. ये सबसे बेसिक तरीका है और बेस्ट भी नहीं कह सकते. ये बेस्ट तरीका नहीं है, गलत नहीं कह रहा लेकिन सही भी नहीं कह रहा मैं से. हाँ जी, ये सही तरीका नहीं है लेकिन ये गलत तरीका भी नहीं है, बस ये बेस्ट नहीं है. तो बेस्ट कौन सा तरीका है? बेस्ट ये वाला है. सिंपल आप लगाओ लॉग लगा. हमारे पास ऑब्जेक्ट का क्या नाम है? यूज़र. अब यूज़र के अंदर जो है, जैसे कि पासवर्ड है. चलो मैं ये जो फुल नेम है इसको मैं बाहर ले आता हूँ, Ctrl+X करके, इंटर Ctrl+V. लेट्स सपोज ये जो है इसको तो मैं इजीली एक्सेस कर लूँगा कुछ इस तरह से, यूज़र डॉट फुल नेम. एक्सेस ले लिया मैंने, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ. एक्सेस ले लिया, फुल नेम मेरे पास शहीर अली प्रिंट हो जाएगा. हाँ जी, प्रिंट हो गया. लेट्स सपोज बाय एनी केस मैंने आप लोगों को कहा कि एपीआई भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में आता है हमारे पास, या जेसन के स्ट्रक्चर में आता है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह होता है. बस उसमें फ़र्क यह होता है कि उसकी जो की होती है, की वो भी स्ट्रिंग होते हैं. बस चलो मैं आप लोगों को एक एपीआई दिखा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि एपीआई किस तरह होता है. तो एपीआई, फ्री एपीआई फ्री एपीआईज
चलो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ब्राउज ऑल एपीआईज एक्सप्लोर बाय कैटेगरी। चलो देख लेते हैं क्या क्या एनिमे है, एनिमल्स हैं, एनिमल्स देख लेते हैं। डॉग्स 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 या अब मैं देखता हूँ कोई एपीआई मुझे मिले। हाँ ये देखें, ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्या? कॉपी करो सारा। किधर गया, किधर गया, किधर गया? ओहो, अब इसको मैं कॉपी कहाँ से करूँ? हम्म, कैसे कॉपी करूँ? आ जाओ सारा का सारा। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। आजा 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 आजा, कॉपी करो। और जेसन प्रेटिफायर फॉर्मेटर। या बस एक मिनट सब्र करें, समझाने हैं, समझना है तो वेट करें, नहीं ये समझना तो मैं क्या करूं? ये आई प्रेटिफाई, इसको इसको मैं करूँ कोड नहीं। ट्री, हाँ मोस्टली ट्री में होता है। ट्री छोड़ो, कोड कॉम्प्लेक्स लग रहा है। फॉर्म टेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लग रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बस ये देखे ना, सिंपल तो है, सिंपल तो है, सिंपल तो है। अब ये जो है, ये मोस्टली लोग जो एपीआई को समझते हैं वो ट्री फॉर्म में समझते हैं, इसे ट्री कहते हैं। ये आसान है, देखें 6 एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से एक ये है, एक ये है, एक ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। 2 इसके अंदर हैं, 2 मिनिमम और मैक्स, फीमेल वेट मिनिमम मैक्स ये रहे। डिस्क्रिप्शन ये रहा, ये रहा, बस इट्स सिंपल इज दैट, बस इतनी सी बात है। और अगर मैं इसको सर्च करूं तो मुझे एक पिक्चर मिलेगी, नहीं मिली, इसको फेच करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक हो गया? तो देखिए ये एपीआई है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है? क्या ये ऑब्जेक्ट नहीं है? ये देखिए, ऑब्जेक्ट का नाम रख लेता हूँ डेटा, उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक मतलब कर्ली ब्रेसेस लगाए, उसमें एक प्रॉपर्टी, एक की, दूसरी की, तीसरी की भी मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया अंदर, और चौथा, पांचवा, और फिर मैंने पांचवी की। इसी तरह, बस इसी तरह चीज़ है, और तो कुछ नहीं है। देखिए डेटा में 2 चीज़ें हैं मेरे पास, क्या क्या? बंद करो सब कुछ। डेटा में 2 चीज़ें हैं, आईडी और टाइप, बंद करो इसको। लिंक्स में क्या है? सेल्फ वगैरह लिंक है एक। एट्रीब्यूट्स में क्या है? 6 एट्रीब्यूट्स है। तो ये देखिए, यही ऑब्जेक्ट है जिस तरह के हमारे पास जेसन होता है, जो एपीआई हमारे पास आती है। तो अब मैं समझाना क्या चाहता था, लेट्स सपोज आप कहीं से एपीआई लेके आते हैं। वो एपीआई जो है, अब देखिए ऑब्जेक्ट को कॉल करना और प्रिंट करना तो हमने सीख लिया। अगर वो एपीआई कुछ इस तरह से हो और उसके बीच में स्पेस हो, हाँ जी, हो गया हो गया हो गया। चलो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि इजी हो जाए। इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ ताकि इजी हो जाए। अब देखें, ये जो है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि फ्लो ख़राब ना हो। हाँ, और सॉरी, हाँ देखें, ये जो फुल नेम है, अब इसको किस तरह एक्सेस करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मसला है, बस फुल नेम लिख लो ना, इसमें तो कुछ इस तरह कम्प्लेक्स कुछ नहीं है। नहीं है ना? चलो ट्राई करते हैं, स्पेस लगा दो, देखें किस तरह होगा। एक छोटा सा प्यारा सा एरर दिखा आप लोगों को कि नहीं? ये देखें, एनकोड एरर मैसेज। क्या हुआ, क्या हुआ? इसको किस तरह प्रिंट करेंगे? इसको किस तरह प्रिंट करेंगे? अच्छा, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको कोट्स में रखा हुआ है। चलो इधर भी कोट्स लगा लेते हैं, आप लोगों की परेशानी ख़त्म कर देते हैं। ये रहे कोट्स। हाँ, उससे भी बड़ा एरर आया, ये देखें, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। भाई इधर स्ट्रिंग होनी ही नहीं चाहिए। तो ये किस तरह करेंगे? इसको सॉर्ट आउट करने का बहुत आसान तरीका है, बस यही समझाना था मैंने आप लोगों को कि ये एरर इसी तरह आपको स्पेस की तरह, स्पेस के साथ आपको एपीआई से भी मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं? पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे है। तो कैसे करेंगे सोच रहे होंगे आप भी? आसान है, आसान है। ये डॉट हटाओ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, बस फुल नेम आ जाएगा, शेर अली। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात है, इतनी सी बात। हाँ, तो अगर कुछ इस तरह से आया जिसके बीच में स्पेस है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, बस खत्म, खत्म, बात ही खत्म। अब दोनों तरीके हैं। चलो फुल नेम इस तरह से कर लेते हैं और एज उस तरह से कर लेते हैं। एज 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 हटाओ 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 हटाओ,
और डॉट एज, एज ले आओ, हाँ एज भी आ जाएगी। शहीर अली, उसकी एज है 30। ठीक हो गया। चलो अब दोनों तरीके मिक्स करके देखते हैं। वेट, इंटर, लॉक करो किस चीज़ को। और क्या था, और क्या था, और क्या था, और क्या था, मैं क्या सोचा था। हाँ ये देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो उसको यूज़ किया है, फुल नेम जो ब्रैकेट्स को मैंने यूज़ किया है, उसकी वजह यह है कि इधर स्पेस है। तो नहीं जी, आप एज को भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन एक कोई क्यूट सा एरर मिलेगा, मिला कि नहीं, हाँ मिला, एज इज नॉट डिफाइंड। तो बात नोट रखें, यह बात नोट रखें कि अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए तो उसके अंदर जो भी होगा वो आप स्ट्रिंग में डालेंगे। फिर आप एज अ एपीआई बिहेव करेंगे कि आप इससे एपीआई में चीज़ें ले रहे हैं, बस इतनी सी बात है। क्या हुआ, ये देखिए 30 30। हाँ तो क्या है, क्या है, ईमेल रख देते हैं इधर, ईमेल 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 आ जाओ, ताकि चीज़ें चेंज हों। ओहो, हाँ बस बस हो गया। हमारे ऑब्जेक्ट्स हमने सीख लिए क्या ऑब्जेक्ट्स किस तरह हैंडल होते हैं। अब इधर मैंने एक वो लगाया था, फंक्शन लगाया था, तो चलो फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। लॉक करो, यूज़र के अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल करो, सम आ जाएगा। नहीं हुआ इस तरह, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया, ये बाद में हम देखेंगे। इसका एक रीज़न है, उस वजह से ये अनडिफाइंड आता है। जब भी आप ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी फंक्शन को, या फंक्शन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी फंक्शन को, या फंक्शन के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, आपको अनडिफाइंड मिलेगा। एक बार ज़रूर मिलेगा, जो कि मुझे मिला। तो ये क्यों मिला ये बाद में देखेंगे। इधर मैं 5 का लेता हूँ, 6 का लेता हूँ, 62 60 और आ जाएगा। देखा, बस इतनी सी बात है, हमारा ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गया। चलो देखते हैं कि अब हमारे पास नोट्स में क्या है। Also called properties are strings or symbol. हाँ, also called properties string values can be any data type, string, number, boolean, functions, etc. Objects allow grouping related data and behavior together. हाँ बिल्कुल, जैसे कि एक यूज़र का फुल नेम, एज, ईमेल, हट जाओ आप भी हट जाओ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और पासवर्ड वगैरह। सम मतलब फंक्शन, किस तरह फंक्शन लेते हैं, जैसे कि चलो हाँ फॉर एंड फॉर ईच वगैरह मैं सिखा रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट, मुझे लगा ख़त्म हो गया है, नहीं, चीज़ें याद आती है इसीलिए इसीलिए मैं हेल्प रखता हूँ अपने पास। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये फंक्शन मैंने वैसे ही बता दिया आप लोगों को कि आप फंक्शन ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं। मैं हटा रहा हूँ, ठीक हो गया, या मैं कमेंट कर देता हूँ याद रखने के लिए, सही है। रिलेट, हाँ अब ये देखिए, एक यूज़र है, उस यूज़र से रिलेटेड जितना भी डेटा है हमने उसको दे दिया है, जैसे कि नेम, एज, ईमेल और पासवर्ड। तो रिलेटेड डेटा को रखने के लिए अपने पास हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग रिलेटेड डेटा, एग्जांपल आईडी, अ यूज़र ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज लाइक नेम, एज, इज स्टूडेंट। हाँ, क्या मैं स्टूडेंट हूँ, चलो ये भी रख लेते हैं, इज स्टूडेंट कॉलन यस, ट्रू कर दो, ट्रू कर दो, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल हूँ। तो बस क्रिएट ऑब्जेक्ट्स कर दिया है। प्रॉपर्टीज आर रिटन एज की वैल्यू पेयर्स। हाँ तो एक तरफ की होगी, दूसरी तरफ वैल्यू। मैंने ये लिखा हुआ है ना, हाँ तो ये भी लिख देते कि इन दी सिंटैक्स ऑफ की कॉलन वैल्यू, बस ये सिंटैक्स होगा। वैल्यूज कैन बी मॉडिफाइड, एडिट और रिमूव्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो इस फुल नेम को शहीर अली है ना, चलो मैं इसको चेंज करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कमेंट नहीं करता नहीं करता नहीं करता नहीं करता। इसी के नीचे मैं इस यूज़र का जो यूज़र है, इसका जो फुल नेम है कॉलन फुल नेम, हाँ ये जो फुल नेम है इसको मैं चेंज कर देता हूँ किसके साथ, शहीर अली रखा है ना, तभी रख लेता हूँ वसीम हैदर। सही है, वसीम हैदर मैंने रखा, ये भी स्ट्रिंग में रख लेता हूँ, सही हो गया। चलो अब इसको दोबारा प्रिंट करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे एक दफ़ा चेंज होने से पहले प्रिंट हो जाएगा,
फिर जब चेंज हो जाएगा उसके बाद भी प्रिंट हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या आता है मेरे पास आउटपुट। तो शहीर अली आया, फिर चेंज आया, वसीम हैदर हो गया, फिर सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। यूजर सम इज़ नॉट अ फंक्शन। हाँ सब मैं हटा देता हूँ ये। सही है। हाँ सही है। और ये जो है इसको भी हटा देता हूँ, ये ख़त्म ही कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो इतनी सी कहानी है। चेंज किया हमने, बिल्कुल ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र नेम भी लिख लेते हैं, यूज़र का फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट फ़ोन टेल नम। ठीक हो गया। और मैं ये रख लेता हूँ इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। सही हो गया। चलो सही है, प्रिंट तो नहीं किया मैंने ना। टेल और नम है ना। हाँ तो यूज़र का टेल नम, सब 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 टेल 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 टेल। ओहो, ये ले 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, हमारा नंबर भी आ गया। तो क्या किया हमने, एडिट भी किया, ऐड भी किया। दूसरा क्या है, ऐड और रिमूव्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो चलो रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव कुछ इस तरह से करेंगे कि अब ये जो वसीम हैदर है इसको हम टेलीफोन नंबर है इसको हटा भी देते हैं। तो इसको कॉपी लो, सॉरी कॉपी लो, नीचे ले आओ, एक बार प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, हाँ इस तरह करता हूँ, जो जितने कंसोल लोग लिखे हैं ना, तो इस इधर मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं टेम्पलेट लिटरल्स बना देता हूँ। द फुल नेम ऑफ यूज़र इज़, डॉलर लगाओ और कर्ली ब्रेसेस लगाओ। सही है। और ये सारा कॉपी करो, सी। तो कंसोल लग गया रहा, कंट्रोल वी, और दोबारा से सबको सेलेक्ट करके टेम्पलेट लेटर्स। अभी देखो वीडियो लाइव चल रही है ना, तो उस वजह से ये है कि मैं सब कुछ कट नहीं कर सकता, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लगेगा। लेकिन सीखना तो है, अगर आप लोगों ने सीखना है तो देखना तो है ना। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, द फुल नेम की जगह फुल नेम ऑफ यूज़र, फुल नेम आ गया। नाउ सही है। नाउ नाउ द एडिटेड full name of user is this। ठीक है। the टेल number of the टेल number of user is this। ये कर दो टेल नम, टेल नम। सही है। अब इसको कर दो नल, क्योंकि नहीं है ना, या नल कर दो या एम्प्टी स्ट्रिंग्स कर दो। चलो एम्प्टी स्ट्रिंग्स रख देते हैं। सही है। यूजर आफ्टर डिलीशन, इससे क्या होगा कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। सही है। अब जो पहला वाला है यूज़र एज द फुल नेम, नहीं सबर, पहले इसको टेम्पलेट, द फुल नेम, द एज ऑफ यूज़र इज, एज ऑफ यूज़र इज द, इधर कर दो एज, यूज़र की एज, एंड वी। सही है। द फुल नेम, द ईमेल ऑफ यूज़र इज ईमेल। सही है। अब देखो, द फुल नेम ऑफ यूज़र इज शहीर अली। Now the edited full name of user is Wasim Haidar. The till number of user is this. The till number of user after deletion खत्म है ही नहीं। देखें खत्म है ही नहीं, जीरो है। इफ इफ वगैरह भी लगा सकते हैं। वो सीखा था ना आप लोगों ने, क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं उसे, जावास्क्रिप्ट डॉट इन्फो, ये क्या कहते हैं, नाम भूल गया।
ये रहा, इसको नाम क्या लेते हैं? कंडीशनल, यार ये छोड़ो, इसको कंडीशनल ऑपरेटर तो ठीक है ना, लेकिन इसको नाम देते हैं इसको। सेवर कंडीशन इफ एल्स कंडीशनल वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। हाँ सही है। नलिश ऑपरेटर, आई थिंक नलिश। हाँ नलिश ऑपरेटर, नलिश 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 नलिश। यस। आई, ये नलिश कॉज करेंगे। हाँ बस इसको नलिश ऑपरेटर कहते हैं। तो चलो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ना नलिश ऑपरेटर लगाते हैं कि इफ क्या जो है, ये क्या नाम था इसका, यूजर के अंदर डॉट, नहीं ये लगाएंगे, ये लगाएंगे और ये लगाओ। इसके अंदर क्या नाम है, इसका क्या नाम है, टेलनम। देखो मुझे देख के भी समझ नहीं आ रही क्या ये अगर ट्रू है तो मुझे एक मैसेज दे दो कि द टेल नम, अगर ये ट्रू है तो मुझे ये दे दो जो है सामने, और अगर फॉल्स है तो मुझे क्या दो, मैसेज दो इज एम्प्टी। चलो अब देखते हैं मुझे क्या मिलता है आफ्टर डिलीशन। आई द टेल नंबर ऑफ यूजर इज, सो सॉरी यार, ये सारा कॉपी करो। सी जेड 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 जेड, लगाओ 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 लगाओ। सही है। आफ्टर डिलीशन ये रहा, इधर लगाओ इज एम्प्टी, ये दे। सही है। अब देख, ये देखिए द टेल नंबर ऑफ यूजर आफ्टर डिलीशन इज एम्प्टी आ गया। अब मैंने क्या किया, नलिश ऑपरेटर याद है जो मैंने आप लोगों को समझाया था? अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, लिस्ट में होगा जो इफ एल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाली जो वीडियो है हमारे पास, उसमें आप देख सकते हैं द टेल नंबर ऑफ यूजर आफ्टर डिलीशन। तो मैंने कहा कि अगर यूजर का टेल नंबर मेरे पास आ रहा है, इस ये जो क्वेश्चन मार्क है ये देखता है कि ट्रू है कि फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो ये चला दो, इसको चलाने से क्या होगा कि नंबर प्रिंट हो जाएगा। या अगर खाली है तो फिर ये चलाओ जो कॉलन के बाद लिखा हुआ है। तो अगर ये चलेगा तो खाली है तो यही चलेगा कि इज एम्प्टी, बस सीधी सी बात है। नलिश ऑपरेटर हमने यूज़ कर लिया तो नलिश ऑपरेटर यूज़ हुआ, इज एम्प्टी आ गया, बस इतनी सी बात है। द एज ऑफ यूजर इज यूजर डॉट एज आ गया। सही है, ये आ गया। हाँ तो मैं पढ़ा क्या रहा था, क्या पढ़ा रहा था मैं, क्या पढ़ा रहा था, ये देखो मैं क्या पढ़ा था। हाँ 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 सही है। तो रिमूव भी कर दिया है। एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज डॉट नोटेशन से, या एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं, डॉट नोटेशन भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट की और वैल्यू आ जाएगी। और ब्रैकेट नोटेशन जो हम ब्रैकेट से कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। चेकिंग प्रॉपर्टी एक्जिस्टेंस तो इन से यूज होता है। यूज द इन ऑपरेटर, क्या क्या हमारे पास जो ये यूज़र है, हमारे पास जो ये यूज़र है, क्या यूज़र है, यूज़र है। सही है, ये जो यूज़र है इसमें मेरे पास क्या है, लेट सपोज मैं देखना चाहता हूँ क्या एज मेरे पास यूज़र में है, एज इन यूज़र। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या एज इस यूज़र में है? एज इज नॉट डिफाइंड, वाई? एज तो होना चाहिए, एज इन यूज़र। थोड़ा लो सारे प्रिंट का। एज इन यूज़र कंसोल डॉट लॉग एज इन यूज़र, तो वाई 39 13 वेट अ मिनट है तो यूज द इन ऑपरेटर टू चेक एज इन यूजर रिटर्न्स ट्रू इफ एग्जिट। हाँ ना, तो एज तो मेरे पास है कि नहीं है? चलो देखते हैं। ऑब्जेक्ट किधर गया, ये रहा एज। सो कंसोल डॉट लॉग एज इन यूजर। सही है ना?
इन अब इन में कहाँ ढूंढूं? खुल जा। ये रहा लिटरल्स, जैसे लिटरल्स कहते हैं, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोग। इन देखो, इन की इन ऑब्जेक्ट। हाँ तो सही है ना, की इन ऑब्जेक्ट लेट यूजर इज दिस अलर्ट एज इन। अच्छा, सो सॉरी, ये स्ट्रिंग में होना चाहिए, एज जो है ये स्ट्रिंग में होना चाहिए। सही है, अब आ जाएगा। हाँ, तो क्या गलती हुई मुझसे? जिस तरह हम स्क्वायर ब्रैकेट में ये देखें 10 नम मैंने स्ट्रिंग में रखा है, उसी तरह इधर भी जो भी प्रॉपर्टी आपने देखनी है या जो भी की देखनी है, जैसे एज में देखनी है, तो वो मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा। सही है। अब लेट्स सपोज मैंने पासवर्ड देखना है, तो चलो पासवर्ड देख लेते हैं। लेकिन पासवर्ड भी हम इस तरह नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पासवर्ड नहीं लिखेंगे, पासवर्ड नहीं लिखेंगे, इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे। स्ट्रिंग में रख करो, पासवर्ड आ जाएगा मेरे पास ट्रू। हाँ बिल्कुल है। चलो अब कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो इसमें नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है? क्या इसके बाल है? चलो हेयर्स देखते हैं, ये यूज़र के हेयर्स हैं? फाल्स। नहीं भाई, आपने इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी, आपने इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी। चलो नेल्स देख लो, तो ये भी फाल्स आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में इसके पास कोई डिटेल्स ही नहीं है। सही है, इतनी बात समझ आ गई होगी। ये किस तरह यूज़ होता है? ये कुछ इस तरह से यूज़ होता है कि चलो इस पे मैं सारा का सारा ऑब्जेक्ट प्रिंट करा देता हूँ। फॉर लूप लिखते हैं, कंट्रोल एक्स करो या ख़त्म ही कर दो, फॉर लूप लगाओ। सही है, कर्ली ब्रेसेस लगाओ। कंडीशन क्या दूंगा मैं? कंडीशन दूंगा कि आपने चलना है किस चीज़ में, आपने एक की लेनी है, की लेनी है इन, और उस की को चेक करना है यूज़र में कि क्या ये की यूज़र में अवेलेबल है। अगर वो की यूज़र में अवेलेबल है तो लॉक करो किस चीज़ को? उस यूज़र के की को, की को। इस तरह नहीं, इस तरह डॉट की। सही है, क्या काम करेगा? चलो देखते हैं। अनडिफाइंड, 5 अनडिफाइंड आए, 5 के 5 अनडिफाइंड। क्यों? मैंने कहा कि एक लूप चलाओ, किसके लिए? इस की के लिए, लेट की, और जो भी की तुम्हारे पास आती है उसको चेक करो यूज़र में। देखो मैंने इसको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट पास किया, सही हो गया। वो ऑब्जेक्ट किधर है? ये रहा वो ऑब्जेक्ट, सही है। और फिर मैंने इसको एक वेरिएबल पास किया की, वैसे मैंने नाम की रखा। मैं इसको शहीर भी रख सकता हूँ, इसको सुपरमैन भी रख सकता हूँ, इसको आयरन मैन भी रख सकता हूँ, ठीक हो क्या? लेकिन मैंने जो इसको ऑब्जेक्ट पास किया ना, इस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने एक वेरिएबल पास किया कि इस वेरिएबल से आपने एक एक की उठानी है ना, इस ऑब्जेक्ट से आपने एक एक की उठानी है और इस वेरिएबल में रखना है। और इस वेरिएबल को आपने फिर इस ऑब्जेक्ट के एक एक की के साथ मैच करना है कि अगर मैच होगा तो इसको रन करो, अगर नहीं होगा छोड़ दो। तो बस सिर्फ वही चीज़ें मेरे पास प्रिंट हो जाएगी जो मेरे पास यूज़र में अवेलेबल है। जैसे कि फिलहाल मेरे पास क्या प्रिंट हो रहे हैं? वैल्यूज़। तो की को भी प्रिंट कर देते हैं, सही है। टेम्पलेट लेटर्स में इसको ले लेते हैं, टेम्पलेट लेटर्स आ गए, इसको मैं डॉलर में रख के की कर दूं, सही है। की एंड इट्स वैल्यू इज, यल्ला यह है full name and its value. The key is this. या चलो और आसान, और आसान, और आसान, और आसान, और आसान। देखें 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 देखें, इसे कहते हैं जुगाड़ी दिमाग। ये ले, ये ले, ये ले, ये। हाँ अब देख, फुल नेम शेर अली, एज 30, ईमेल ये, पासवर्ड ये, स्टूडेंट ये, बस। तो अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या आया? फुल नेम, फुल नेम आया। फुल नेम को यूज़र में चेक किया कि यूज़र में फुल नेम था, ट्रू पास आया, ट्रू आया तो उसको प्रिंट कर दिया, सिंपल। फिर आया क्या? एज, एज आया की में, की को यूज़र में चेक किया
कि की इन यूज़र मतलब यूज़र एज इन यूज़र, तो ट्रू आया तो प्रिंट हो गया। फिर क्या आया, ईमेल, तो ईमेल इन यूज़र ट्रू आया प्रिंट कर दिया, बस इतनी सी बात है। तो ये आया हमारे पास फॉरेन। इसी तरह फॉर ईच भी होता है, लेकिन वो एरेस के लिए होता है, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। एरेस क्या है 2 दिन में समझेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आ जाओ इटरेटिंग और ऑब्जेक्ट्स। हाँ, फॉरेन लूप हमने सीख लिया कि नहीं सीख लिया। इशू है तो खैर है, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन हाँ नहीं है प्रैक्टिकल। तो चलो अब आप लोगों की बारी है। क्रिएट अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज लाइक नेम एज एंड ग्रेड, सही हो गया। मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज एज, सही है। ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी लाइक कोर्स, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट। चेक इफ ग्रेड एग्जिस्ट इन द ऑब्जेक्ट, क्या ग्रेड उस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है कि नहीं, चेक करो। किस तरह करोगे, इन से चेक करोगे, मैंने समझा दिया है। लूप ओवर ऑल प्रॉपर्टीज एंड डिस्प्ले देयर वैल्यूज, सारी प्रॉपर्टीज पे लूप लगाओ, जिस तरह के मैंने अभी फॉर इन लूप लगाया, ये रहा, इसको फॉर इन लूप कहते हैं, ठीक हो गया। तो फॉर इन लूप चेक किया। अब टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, यूज ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक यूजर, प्रोडक्ट, कार। यूजर की क्या हो सकते हैं, नेम एज ईमेल पासवर्ड, जो मैंने आपको बताएं। प्रोडक्ट की क्या हो सकते हैं, कलर, ब्रांड, मॉडल, प्राइस वगैरह वगैरह। इसी तरह कार का मॉडल, ब्रांड, कलर वगैरह वगैरह, सही हो गया। प्रेफर डॉट नोटेशन फॉर रीडेबिलिटी, यूज ब्रैकेट। अच्छा सही है, लेकिन बेस्ट मेथड जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है। डॉट नोटेशन फॉर रीडेबिलिटी, यूज ब्रैकेट नोटेशन व्हेन प्रॉपर्टी नेम्स आर डायनेमिक। हाँ देखा, आ गया लाइन पे आ गया। जो ब्रैकेट नोटेशन है ना, वो तब यूज़ करने जब डायनेमिक हो, मतलब वेरिएबल्स की तरह आ रहे हो या स्पेसेस आ रहे हो, मतलब सिंपल नहीं हो, जिस तरह कि हमारे पास अभी एज था या ईमेल था, फुल नेम में स्पेस था हमारे पास, थोड़ा सा टेक्निकल था, तो उसमें आप लोगों ने ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करना है। बी केयरफुल विद रिजर्व कीवर्ड एज प्रॉपर्टीज नेम्स। रिजर्व कीवर्ड कौन से हैं, जैसे कि लेट मैं एक दूसरा यूज़र बनाता हूँ, यूज़र 2 इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, और इसका नाम मैं लगाता हूँ फॉर। तो फॉर काम करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि फॉर हमारे पास ऑलरेडी एक रिजर्व कीवर्ड है। हाँ जी, बस इतनी सी बात है। हाँ मसला दे रहा है, चलो मैं इसको शहीर कर देता हूँ और प्रिंट करने की कोशिश भी करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो लॉक हो जाओ यूज़र 2 के अंदर डॉट फॉर। चलो हो जाएगा कि नहीं होगा, शेर दिया गया, लेकिन ना करें। चलो इसको मैं फॉर नाम ले लेता हूँ। अब बताओ, नहीं आया, नहीं हुआ फॉर, देखा। तो ये ऑब्जेक्ट्स को इस तरह रिजर्व नेम्स ना दे, बस इतनी सी बात है। फॉर सही है, बस समझ गए होंगे आप लोग कि जो रिजर्व कीवर्ड्स है वो यूज़ ना करें एज वेरिएबल्स और एज नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। रिजर्व कीवर्ड्स एज प्रॉपर्टी नेम्स। हाँ, रिमेंबर दैट ऑब्जेक्ट्स कीज आर ऑलवेज स्ट्रिंग्स और सिंबल्स इवन इफ रिटन एज नंबर्स। समझ आई? रिमेंबर, याद रखना, दैट ऑब्जेक्ट्स कीज आर ऑलवेज स्ट्रिंग्स। जो भी ऑब्जेक्ट की की है, ये जो जितनी भी कीज हैं, ये हमेशा स्ट्रिंग होते हैं, जैसे कि ये वाला है। लेकिन जो कंपाइलर है वो बहुत समझदार है, तो वो कहता है कि अगर आपने इस तरह देने तो भी खैर है, या अगर आपने इस तरह देने तो भी खैर है, लेकिन मैं इसको स्ट्रिंग ही समझूंगा, आप जिस तरह दें। सही हो गया, इतनी सी बात है। और सिंबल्स, यह हमेशा सिंबल्स रहते हैं, इवन इफ रिटन एज नंबर्स, चाहे वो आप नंबर में ही क्यों ना लिख दें, जैसे कि एज नंबर 2 या सिर्फ 2, बस इतनी सी बात है। तो इसको ये स्ट्रिंग ही समझेगा। किस तरह? कुछ इस तरह से ये इसको स्ट्रिंग समझेगा। जो कि अभी नहीं समझ रहा, उसकी वजह यह है कि प्रिटियर लगा हुआ है। अच्छा हाँ, प्रैक्टिस एक्टिविटी क्या करना है आप लोगों ने? क्रिएट अ कार ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर्टीज का ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। एड अ न्यू प्रॉपर्टी कलर एंड मॉडिफाई द ईयर। यूज इन ऑपरेटर टू चेक इफ द कलर एग्जिस्ट इन द कार ऑब्जेक्ट। ठीक है क्या? लूप थ्रू द कार ऑब्जेक्ट फॉर लॉग ऑल कीज विद वैल्यूज। अब रैप अप करने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये आप लोगों को
समझ नहीं आएगी। अभी आप लोग बैठ रहे हैं, मुझे तो समझ आ गई, मैं तो सीख गया हूँ। मैं बस अभी बस आप दे दो मुझे और मैं इस तरह कर दूंगा। नहीं, इस तरह नहीं होता। मैं भी यही कहता था, मुझे भी अभी समझ आई है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, देखें मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लो। 4 घंटे जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं ना, खास तौर पे मैथ्स में या प्रोग्रामिंग में, उससे बेहतर है आप 1 घंटा प्रैक्टिस करें। 4 घंटे बेशक ना सीखे, 1 घंटा प्रैक्टिस ज़रूर करें। समझ आई? 1 hour ऑफ प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस इज़ बेटर देन लर्निंग फॉर 4 hours। सिंपल इज दैट। तो रैप अप करते हैं। आई होप सो आप लोगों की कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लर्न what objects are and why they are useful। एक्सप्लोर हाउ टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट प्रॉपर्टीज, सब कुछ मैंने आपको करा दिया। प्रैक्टिस एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज यूजिंग डॉट एंड ब्रैकेट नोटेशंस यूज्ड इन ऑपरेटर एंड फॉर इन लूप टू चेक एंड इटरेट प्रॉपर्टीज। ये सब हमने आज कर लिया है, सही है। नेक्स्ट सेशन प्रीव्यू, कल हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑब्जेक्ट कॉपिंग के बारे में। रेफरेंसेस वर्सेस वैल्यूज, रेफरेंसेस क्या होती हैं, वैल्यूज क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एंड स्ट्रक्चर्ड क्लोनिंग क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू गार्बेज कलेक्शन, ये सब कुछ हम कल देखेंगे, सही है क्या? इंशाल्लाह ताला। तो अगर कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो अभी भी मैं इधर बैठा हुआ हूँ। अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का भी? कोई भी? नो इशू, नो क्वेश्चन, सही है। तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, मज़ों से रहें, एंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को, चिल करते रहें अपनी लाइफ को। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। मेरा एक भाई बार बार पाइथन का पूछ रहे, तो मुझे पाइथन नहीं आती फ़िलहाल, तो जब मैं सीखूंगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, सही है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, उसी भाई से पूछ रहे हो, अगर वो वीडियो देख रहा है, तो आप इस तरह करें कि आप मुझे अपने इशू का बताएं। मैंने आपको रोड मैप वगैरह सब कुछ तो दे दिया था, लेकिन मुझे इतना एडवांस में पाइथन आता नहीं है। तो अभी भी कोई इशू है तो खैर आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, मज़े से रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।